सर, जिस तरीके से 11 नवंबर की रात को जो हादसा हुआ था, काफ़ी दर्दनाक हादसा था। अब आपकी जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेजेस आई, उसके आधार पर ये पूरे अभी तक जांच के निष्कर्ष में इतना आ पाया कि जो भी बच्चे थे वो एक नॉर्मल स्पीड से शहर में रात्रि निकले थे। क्षण बाद और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहीं ना कहीं 400-500 मीटर पहले घटनास्थल के गाड़ी की स्पीड का बढ़ना जो अप्रत्याशित था कि किन कारणों से स्पीड बढ़ गई। क्या ये कारण हो सकता है कि ब्रेक इस कारण से ना लगा हो, अचानक से बोतल गिरी हो या पहले से आ गई हो, और जब ब्रेक लगाने की बारी आई हो तेज़ तो वो ब्रेक ना लग पाया और इस कारण से तेज़ हादसा हो गया। एक और चीज़ एंगल निकल के आ रहा है कि लग्जरी गाड़ी भी वहाँ देखी गई है आपके द्वारा, क्या है उसका मामला पूरा? देखिए, उनका लिखवाने का पर्पज़ यही था कि वो भी एक सत्यता को जानना चाहते हैं कि क्योंकि इतने बच्चे उसमें डेथ हुई है, उनका बच्चा इंजर्ड हुआ है। सिर्फ रातों को भी जो ओवर स्पीडिंग हो रही है, दारू पी के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है? राजधानी देहरादून में 11 नवंबर की रात जो एक्सीडेंट हुआ था, सबकी नज़र ये बनी हुई है आखिर उस रात हुआ क्या था। कई लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजधानी के कप्तान अजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 11 नवंबर की रात को जो हादसा हुआ था, काफ़ी दर्दनाक हादसा था। अब आपकी जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? ओवर स्पीडिंग के लोग भी कयास लगा रहे हैं, क्या कुछ था? हाँ, देखिए, पहली बार जैसा आपने कहा बहुत दुखद हादसा था। 6 बच्चों की इसमें डेथ हो गई और एक बहुत ही ग्रीवियस इंजर्ड है जो अभी भी इलाजरत है। और जो पूरा घटनाक्रम अगर हम देखते हैं, जब मौके के निरीक्षण से लेकर गाड़ी के निरीक्षण को देखते हुए, साथ ही साथ जो चश्मदीद आसपास थे और इसके साथ ही साथ जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस आई, उसके आधार पर ये पूरे अभी तक जांच के निष्कर्ष में इतना आ पाया कि जो भी बच्चे थे वो एक नॉर्मल स्पीड से शहर में रात्रि निकले थे। और इसके बाद जब वो बल्लूपुर चौक, जहाँ घटनास्थल है उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले उनकी कोई गाड़ी क्रॉस करती वहाँ पर, और उनकी भी स्पीड तेज़ होती है जो बच्चे थे इनके। और कहीं ना कहीं जब वो ट्रॉला जो एक चौक पर क्रॉस कर रहा था, उसका जो लास्ट पोर्शन है 3-4 फीट का, उस पर वो कोलाइड करते हैं और उसके बाद जाके पेड़ पे एक्सीडेंट हो जाता है। पेड़ पे गाड़ी टकराती है जिसमें मौके पर ही 6 लोग की इसमें डेथ हो जाती है। क्योंकि जिस तरह का इंजरीज लगी थी लोगों को और जो डेथ हुई थी जिन बच्चों की, साथ ही साथ जो गाड़ी का टेक्निकल मुआयना पुलिस के द्वारा हो या चाहे टोयोटा कंपनी के जो टेक्निकल इंजीनियर हो, तो सबके द्वारा देखने के बाद, परीक्षण बाद और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहीं ना कहीं 400-500 मीटर पहले घटनास्थल के गाड़ी की स्पीड का बढ़ना जो अप्रत्याशित था कि किन कारणों से स्पीड बढ़ गई थी वो, और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 120 के करीब या 100 के प्लस तो रही होगी जिस हिसाब से डैमेजेस था। लेकिन एक बात और सामने आई थी इसमें कि गाड़ी के नीचे जो मुआयना करने के बाद जो टीम ने भी देखा कि एक पानी की बोतल जैसे ब्रेक के नीचे फंस जाती है। क्या ये कारण हो सकता है कि ब्रेक इस कारण से ना लगा हो, अचानक से बोतल गिरी हो या पहले से आ गई हो, और जब ब्रेक लगाने की बारी आई हो तेज़ तो वो ब्रेक ना लग पाया और इस कारण से तेज़ हादसा हो गया। चूँकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जो एक अनुमान के तौर पर है, और चूँकि इसमें इंजर्ड है जो अभी बालक वो इलाजरत है, तो मुझे लगता है उसके एक बार होश में आने के बाद, नॉर्मल होने के बाद और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि एक्चुअल में अचानक से स्पीड जो 500 मीटर पहले बढ़ने का कारण था और ब्रेक लगे नहीं लगे। चूँकि ब्रेक नहीं यूज़ हुए, चूँकि कहीं को स्किड होने का और कहीं कोई मार्क्स वहाँ पर रोड पर नहीं दिखाई दिया। कप्तान साहब, एक और चीज़ एंगल निकल के आ रहा है कि लग्जरी गाड़ी भी वहाँ देखी गई है आपके द्वारा, क्या है उसका मामला पूरा? देखिए, जिस गाड़ी की चर्चा हो रही थी वो भी फुटेजेस के आधार पर थी और गाड़ी भी ट्रेस डाउन हो गई, उसमें बात भी हो गई, और वो गाड़ी वहाँ से निकली थी। उसमें 2 लोग थे, वो जो मैक्स हॉस्पिटल अपने किसी परिचित को देखने जा रहे थे बसंत विहार जीएमएस रोड से, और इसके बाद जब उन्होंने सामने से ट्रॉला देखा आते हुए तो उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगा के जैसे नॉर्मली रोकते हैं उन्होंने रोक दिया था। तो कहीं वो रेस लगाने की बात और ये सब बात अगर होती तो नेचुरल सी बात है उस गाड़ी का भी एक्सीडेंट होता या वो निकल जाती वहाँ से। और इसके बाद भी देखा गया कि और लोग से पूछताछ हुई, उस गाड़ी से लोग उतर के वहाँ जो घायल थे, इंजर्ड थे, और उनके साथ उन्होंने मदद भी करी और इनफैक्ट सिनर्जी हॉस्पिटल तक गए वहाँ पर देखने की जो सर्वाइवर है वो ठीक है कि नहीं है। तो ओवर स्पीडिंग या कोई रेस लगाने की बात होती तो नेचुरल सी बात है उस गाड़ी भी डैमेज होती है, और वो गाड़ी नॉर्मल उसमें ब्रेक लगा कर रुकी। फिर बाद में हमारे पास कुछ जो और अदर कैमरेज थे उसमें उसके रिफ्लेक्शन से हमें क्लियर हुआ और पूछताछ में भी क्लियर हुआ कि उन्होंने तो अपनी गाड़ी रोक दी थी, लेकिन पीछे से गाड़ी शायद जो जिसमें सारे लोग मृतक थे वो नहीं ब्रेक लगा पाए। उसके कारण यही बता रहा हूँ कि इसके 2 कारण हो सकते हैं कि ओवर स्पीड हो सकता है और एक दूसरा कारण है कि ब्रेक का सही समय पर ना लगना। जो अभी बच्चा भी एडमिट है और उसके पिता ने भी शायद मुकदमा लिखवाया है, किस एंगल से आपकी जांच चल रही है? देखिए, उनका लिखवाने का पर्पज़ यही था कि वो भी एक सत्यता को जानना चाहते हैं कि क्योंकि इतने बच्चे उसमें डेथ हुई है, उनका बच्चा इंजर्ड हुआ है, तो उन्होंने एक तहरीर दी थी उसमें कि भाई इस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 लोग की मृत्यु, उनका बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है, तो एक पूरी प्रकरण की जाँच कर ली जाए, अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई कर ली जाए। तो इस कारण से उनके द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी जिस पर केस इसमें रजिस्टर्ड किया गया। घटना से पहले भी और बाद में आप लोगों की तरफ से रातों को भी जो ओवर स्पीडिंग हो रही है, दारू पी के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है?
देखिए अभियान के तौर पर तो अभी रूटीन में तो हमारी चेकिंग रात को चलती थी, एल्कोमीटर से भी चलती थी और बैरियर चेकिंग भी, लेकिन जिस तरह से एक दुखद हादसा हुआ है और एक अपेक्षा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स है कि हाँ भाई ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगे। जिस तरह से बार की टाइमिंग को चेंज किया गया जिससे कि देर रात्रि लोग ना निकले, अपने घरों को पहुँच जाएँ। ऐसे चेकिंग पॉइंट रात्रि को 10 बजे के बाद से लगाए गए कि जहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है तो उसमें अरेस्ट किए जाएँ, लोग की गाड़ी सीज किया जाए। अगर ऐसे बालक बालिकाएँ कोई घूम रहे हैं तो उनके हम मौके पर उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन कर रहे हैं कि क्या उनकी जानकारी में है कि नहीं उनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो ड्रिंक किए हो ना किए हो अलग बात है, अगर ड्रिंक किए तो नेचुरल सी कार्रवाई होगी। तो जिससे कि कम से कम एक चेक उनके पेरेंट्स को भी पता रहे। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स को पता नहीं है, जिसमें स्टूडेंट्स बाहर से अपने घर में कुछ बोल के आते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और जाते कहीं और है। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई निरंतर चलेगी तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं और पुलिस का जो अपनी कार्रवाई है वो तो लगातार जारी रहेगी। आखिरी सवाल और एक विनती रहेगी आपसे, जिस तरह से जो युवा हैं आजकल रेसिंग की तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, चाहे बाइक हो गई, कार हो गई, रातों को निकल जाते हैं, खाली रोड दे के निकल जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए युवाओं के साथ साथ सभी को मैसेज दूंगा कि एक तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का जो सबसे बड़ा जो सड़क हादसों का कारण है वो यही है, और सेकंड है ओवर स्पीड कि जब आप ड्रिंक ड्राइव नहीं भी कर रहे हैं तब भी ओवर स्पीड है। इतनी से देखता हूँ 200 सीसी 250 सीसी की बाइक्स आ गई हैं, तो नेचुरली जो ले रहा है वो कहीं ना कहीं थ्रिल और स्पीड के लिए ले रहा है, लेकिन वो थ्रिल और स्पीड की एक लिमिट है। जिस रोड पर जितनी लिमिट हो उतना ही चलाए। आपको पता चला रोड लिमिट 50-60 की और आप 100 पर चला रहे, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। और जितने भी इस तरह के ओवर स्पीडिंग के मामले आ रहे हैं, जहाँ भी हमें ऐसी कोई शिकायत वीडियो के मामले से कोई डालता है, कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तत्काल उसका हम कॉग्निजेंस भी ले रहे हैं और सभी को पकड़ के थाने ला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देहरादून कप्तान अजय सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है अगर आप बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, ओवर स्पीडिंग ना करें, दारू पी के वाहन को ना चलाएं, नहीं तो आपके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। करें देवभूमि इनसाइडर।